दिल्ली इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस टू लिव। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको सांस लेने के लिए भी बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, दिल्ली में 80% ऑफ पीपुल फेसिंग हेल्थ इशू ड्यू टू एयर पोल्यूशन, जिनमें शोर थ्रोटिंग, बर्निंग आइज, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, हेडेक्स, ट्रबल इन स्लीपिंग एंड एंजाइटी के जैसे मामले नजर आते हैं। दिल्ली में 50% से भी ज़्यादा चिल्ड्रन यानी कि 22 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का लंग्स डैमेज सिर्फ एयर पोल्यूशन के वजह से ही हुआ है। और हर साल जब विंटर आते आते दिल्ली का हाल बेहाल हो जाता है एयर पोल्यूशन को लेके, तब पॉलिटिशियन भी सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहते हैं। किसी को सोल्यूशन को लेके किसी को कोई बात नहीं करना है, बट सिर्फ आरोप प्रत्यारोपण चलता रहता है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश पंडा। वेलकम टू माय चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस विल मोटिवेट टू अस, एंड वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों, दिवाली के बाद एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसे सुनकर शायद ही आप खुश हो गए। वैसे तो किसी भी चीज में नंबर 1 रैंक में आना बहुत ही खुशी की बात होता है, बट जिस चीज के वजह से आज दिल्ली रैंक 1 पे है उसे सुनकर शायद आप खुश नहीं होंगे। IQAir, जो कि एक स्विस फार्म है, उसके रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के रैंक में नंबर 1 पे आया है। और उस टॉप 10 लिस्ट में और 2 सिटीज भी है इंडिया के, वो है कलकत्ता एंड मुंबई। दोस्तों, हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी वर्सन कंडीशन में होता है, जहाँ पे सांस लेना भी डेंजरस होता है। और हर साल सिर्फ फायर क्रैकर्स को ही ब्लेम करके उसे बैन कर दिया जाता है। पर दोस्तों, इस साल दिवाली के पहले ही दिल्ली का एयर क्वालिटी हैजार्डस कंडीशन में था। और हर साल सिर्फ फायर क्रैकर्स को ही ब्लेम करके उसे बैन कर देना क्या एक सही स्टेप है दिल्ली के एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए? मुझे नहीं लगता। दोस्तों, आइए इस वीडियो में एयर पोल्यूशन का रीजन क्या क्या है और उसका सलूशन क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर नजर डालते हैं। दोस्तों, दिल्ली के एयर पोल्यूशन को समझने के लिए दिल्ली का ज्योग्राफिकल लोकेशन और उसका वेदर कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो 2 ही मेन रीजन है इस एयर पोल्यूशन के पीछे, एक है मैन मेड और एक है नेचुरल। पहले हम नेचुरल रीजन को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, नेचुरल रीजन में फर्स्ट आता है अनफेवरेबल विंड डायरेक्शन। दिल्ली में करेंटली नॉर्थ वेस्टर्ली विंड फ्लो हो रहा है, जिसका मतलब हवा नॉर्थ से वेस्ट तक बह रहा है। और यही कारण है पंजाब और हरियाणा में जो हो रहा है स्टबल बर्निंग, उसका सारा धुआं दिल्ली के ओर आ रहा है। ना ही सिर्फ धुआं आ रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे एयर पोल्यूशन और डस्ट भी आ रहा है। सेकेंड में टेम्परेचर इन्वर्सन। विंटर सीजन में ही हमें टेम्परेचर इन्वर्सन देखने को मिलता है, जिसका मतलब एटमॉस्फेयर में निचले लेयर में कोल्ड एयर और ऊपर के लेयर में वार्म एयर सेटल हो चुका है। तो पॉल्यूटेंट वार्म एयर के वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा है और नीचे कोल्ड एयर में ट्रैप होते जा रहे हैं, जिसके वजह से लोअर लेयर में फॉग के साथ स्मोक मिलके, जो कि स्टबल बर्निंग के वजह से आ रहा है, वो स्मोक का क्रिएशन करता है। तो यही रीजन है पॉल्यूशन के कारण एक चादर घोड़ा हुआ नजर आता है दिल्ली के ऊपर। दोस्तों, थर्ड में है लेस रेनफॉल। इंडिया में विंटर सीजन में वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस के कारण ही बारिश देखने को मिलता है, मगर उसे आने में अभी बहुत टाइम बाकी है। तो इसीलिए जो पॉल्यूटेंट है एयर में वो वॉश अवे नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक आर्टिफिशियल रेन करवाने का भी प्लान किया था, जो कि नहीं हो पाया। बट आर्टिफिशियल रेन के हेल्प से भी पॉल्यूटेंट को वॉश अवे किया जा सकता है। और ये आर्टिफिशियल रेन क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है, उसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है लेस विंड स्पीड। दोस्तों, अगर विंड स्पीड ज़्यादा होता है तो जो फ्रेश एयर के साथ पॉल्यूटेड एयर है वो डाइल्यूट हो जाता है। और क्योंकि दिल्ली में अभी विंड स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, तो वो सारा पॉल्यूटेड एयर एक ही जगह पे, मतलब टेम्परेचर इन्वर्सन के कारण एक ही जगह पे स्टॉक होते जा रहा है। तो इसीलिए दिल्ली वासियों को ज़्यादा दिन तक ये पॉल्यूटेड एयर को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब तो थे नेचुरल अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, जिसके वजह से ये पोल्यूशन देखने को मिलता है। और इसके ऊपर ह्यूमंस का, मतलब हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। बट सिर्फ नेचुरल रीजन की वजह से ही ये पोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत से मैन मेड रीजन भी है जिसके वजह से एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। और वो मैन मेड रीजन क्या क्या है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसी सीजन में खेतों में से पैडी को काटने के बाद उसे अगले सीजन के लिए तैयार किया जाता है।
ऐसे में फसल को काट के रेसिड्यू को जला दिया जाता है तो वो अगले फसल के लिए खेत तैयार हो जाता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से स्टबल बर्निंग दिल्ली के एयर पोल्यूशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। दिल्ली के टोटल एयर पोल्यूशन में से 38% स्टबल बर्निंग ही कंट्रीब्यूट करता है और उनमें से 93% पंजाब से ही आता है और बाकी का यूपी और हरियाणा से आता है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इसी टाइम में नॉर्थ वेस्टर्ली हवा चल रहा है तो इसीलिए वो जो सारा धुआं दिल्ली में आ रहा है। इसी साल सिर्फ पंजाब में ही 30,000 से भी ज़्यादा स्टबल बर्निंग का केसेस नज़र आया है। हालांकि पिछले कुछ साल से इस केसेस में कमी आई है। पंजाब में 56% और हरियाणा में 46% से भी ज़्यादा केसेस में कमी आया है, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं है दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो इसके लिए दिल्ली के गवर्नमेंट के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के गवर्नमेंट को भी मिलकर काम करना होगा और उसे टोटल कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को आइदर फार्मर्स को कुछ अल्टरनेटिव देना होगा, स्टबल बर्निंग के अल्टरनेटिव्स देना होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज देना होगा ताकि ये टोटल कंट्रोल में आ सके। बट गवर्नमेंट इन सब के अलावा जब पॉल्यूशन जानलेवा होता है तब वो सिर्फ पॉलिटिक्स ही करते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल को और सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही ब्लेम करते रहते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि साल भर में सिर्फ इसी टाइम पे ही स्टबल बर्निंग किया जाता है। ये हर टाइम पे चलता रहता है। सेशन जो जितना भी खेत का सेशन है 2 या 3 सेशन है उस टाइम पे ये होता रहता है। लेकिन बट इसी टाइम पे ही नॉर्थ वेस्टर्ली हवा के साथ साथ ये जो टेम्परेचर इन्वर्सन देखने को मिलता है विंटर सीजन में, इसी वजह से ही ये जो स्टबल बर्निंग का स्मोक है वो ज़्यादा जानलेवा हो जाता है और एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। अभी एयर पोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा चर्चा स्टबल बर्निंग को लेके हो रहा है, बट डाटा के हिसाब से व्हीकल एमिशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एयर पोल्यूशन के लिए। 2022 में CAC के रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली एयर पोल्यूशन का 51% व्हीकल एमिशन से ही आ रहा है और दिल्ली में टोटल 13 मिलियन से ज़्यादा व्हीकल रजिस्टर्ड है। तो ये एक मेजर कंसर्न है दिल्ली के लिए। थर्ड में इंडस्ट्रियल एमिशन। दिल्ली NCR रीजन में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो कि लार्ज स्केल पे एमिशन करता है। वो भी दिल्ली एयर पोल्यूशन में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है और इसे कम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे स्टेप तो लिया गया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था और इसीलिए ये इंडस्ट्री एमिशन को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में आता है कंस्ट्रक्शन डस्ट। दोस्तों कंस्ट्रक्शन डस्ट भी एक मेजर डिस्ट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन में। दिल्ली एयर पोल्यूशन में 30% पोल्यूटेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से आ रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में अभी बहुत सारे रेगुलेशन तो लाया गया था बट वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, तो कंस्ट्रक्शन तो होता रहेगा, बट कंस्ट्रक्शन के वजह से एनवायरनमेंट को हार्म ना हो उस पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों ये तो था पॉल्यूशन का क्या क्या रीजन है, बट अभी पॉल्यूशन को लेके क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। रेनफॉल। दोस्तों आज वी डिस्कस्ड एर्लियर लेस रेनफॉल एंड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन के वजह से पॉल्यूटेंट वॉश अवे नहीं हो पा रहा है, तो हम आर्टिफिशियल रेन के हेल्प से उसे वॉश अवे कर सकते हैं। बट दोस्तों आर्टिफिशियल रेन क्या होता है पहले इससे समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल रेन और उसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। केमिकल के हेल्प से क्लाउड को आपके हिसाब से एक सर्टेन एरिया में बारिश कराया जाता है, उसे हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। और उसके ऊपर तो पूरा एक वीडियो बन सकता है, बट उतने डीप में ना जाते हुए उसे आसान भाषा में समझते हैं। बेसिकली सोडियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे कूलिंग केमिकल को प्लेन बैलून और रॉकेट के हेल्प से बादलों के ऊपर डाला जाता है। इससे क्लाउड में मौजूद वाटर पार्टिकल्स डिसअपियर होने लगते हैं और बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगता है। बट दोस्तों इसके लिए दिल्ली के ऊपर सफिशिएंट क्लाउड और मॉइस्चराइजर होना भी बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल रेन के लिए 100 स्क्वायर किलोमीटर पर खर्चा आता है 1 से 2 करोड़ का। अगर हम दिल्ली का टोटल स्क्वायर किलोमीटर देखें तो वो 1483 स्क्वायर किलोमीटर है, तो फिर उसके लिए 13 से 14 करोड़ का खर्चा आ सकता है। और दोस्तों आर्टिफिशियल रेन का यूज इंडिया में पहले भी सक्सेसफुली हो चुका है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार करने वाले हैं। स्टॉप स्टबल बर्निंग। दोस्तों स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि फार्मर्स हार्वेस्टर का यूज ना करके मैन्युअली क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाए। बट करंट सिनेरियो को देखते हुए ये पॉसिबल तो नहीं है, बट उसके बदले में हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और सीडर्स के जैसे मशीन का यूज करके स्टबल को मैनेज किया जा सकता है। और इस स्टबल को जलाने के बजाय उसे बायो इथेनॉल प्रोड्यूस करने में भी यूज किया जा सकता है।
अदरवाइज उसे कैटल फीड और पैकेजिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। व्हीकल एमिशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल्स का यूज बहुत होता है, तो प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करने के बदले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए लोगों को अवेयरनेस भी करना चाहिए। बट उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले बेहतर करना होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ग्रीन फ्यूल पे ट्रांसफॉर्म करना होगा, जिससे कि जीरो एमिशन और मिनिमम एमिशन हो सके। लोगों को अगर सब्सिडाइज रेट में ट्रैवल ऑफर किया जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज भी बढ़ सकता है। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है व्हीकल एमिशन को रोकने के लिए। इंडस्ट्रियल एमिशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट की ओर से बहुत से स्टेप लेना होगा, जैसे कि इंडस्ट्रीज को ट्रेडिशनल फ्यूल से ग्रीन फ्यूल पे शिफ्ट करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एमिशन की काफ़ी रोल रहता है पोल्यूशन में। पर दोस्तों, ये सब करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज के साथ साथ कम्युनिटीज और लोकल पीपुल का भी पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी जाके हम ये हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 1 डिकेड पहले चीन का जो कैपिटल है बीजिंग, वो भी वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में हुआ करता था, बट अभी वो अपने सिटीजन्स को एक बहुत क्लीन एयर देने में कामयाब हुआ है। क्या हम दिल्ली का एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए बीजिंग मॉडल को यूज कर सकते हैं? हाँ, ये बात तो है, चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया था ये सब को टैकल करने के लिए, बट हम कुछ पॉइंट में काम कर सकते हैं, जैसे कि इफेक्टिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लाना हो, या कंप्लीट लेजिस्लेशन एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पावरफुल लोकल स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना हो, या स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करना हो, और एनवायरमेंट अवेयरनेस भी ला सकते हैं। और ये सब हो सकता है अगर बीच में पॉलिटिक्स ना घुसाया जाए, और हम ये सब हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड लोकल पीपुल्स का अगर पार्टिसिपेशन ठीक से रहा तो ये सब हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी दुनिया का नज़र इंडिया पे है और इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। अगर हम दिल्ली का एयर क्वालिटी को ठीक करके अगर ये गोल हम अचीव कर सकते हैं तो हम भी दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में उभर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू।